हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि ये वीडियो डेडिकेटेडली बिगनर्स के लिए होने वाली है और ये हमारा लेसन 1 है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं टेलीग्राम पर आपको कॉल दूंगी वो आपको कैसे लेनी है, कहाँ एग्ज़िट करनी है, कहाँ तक आपको पर्टिकुलर कॉल को ट्रेल करना है। सो सपोज़ करते हैं सबसे पहले कि मैंने टेलीग्राम पर एक कॉल दी। मैंने बोला कि बाय TCS अबव 3450 3450 सो सबसे पहले TCS अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेते हैं। थोड़ी वॉच लिस्ट क्राउडेड है तो इसको क्लियर करते हैं। सो अभी ये देखिए TCS का प्राइस चल रहा है 3439, राइट, 3439 और मैंने आपको कॉल दी है 3450 की कि 3450 आए और उसके अबव बाय कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक ये 3450 के अबव ना जाए, यानी कि 50 पैसा भी पहले नहीं लेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये बात ध्यान में रखिए, अगर 3450 बोला है तो 3450 के अबव ही बाय करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस शेयर को कैसे बाय किया जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 3 तरीके बताऊंगी कैसे आप मेरी कॉल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो TCS का प्राइस अभी है 3439। यहाँ पर पहला तरीका बाय करने का ये है कि आप इसे सीधा कैश में बाय करें, यानी कि सपोज़ आपके पास है 50,000 रुपये। ये एक तरीका है, राइट। तो उसका 15 to 20% ही आप इस पर्टिकुलर कॉल में लगाएंगे, यानी कि 50,000 का 20% हुआ 10,000 रुपीज़। और TCS की कॉल दी है, इसका प्राइस है 3439, तो अप्रॉक्स हुए 10,000 रुपये। सो आपको 10,000 ही इन्वेस्ट करने हैं। आप यहाँ 3 शेयर्स TCS के बाय करेंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि क्वांटिटी कितनी लें। इस कॉल में मैंने SL दिया है 5%। अब एक पर्सन बोलता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपीज़, लेकिन मैं केवल 2,000 रुपीज़ का ही लॉस बेयर कर सकता हूँ एक सिंगल कॉल में, 2,000 रुपीज़, राइट। सो उसके लिए अगर 5% SL हिट होता है, मतलब 170 पॉइंट्स का लॉस होगा पर शेयर, यानी कि 2,000 का लॉस उसे होगा 12 शेयर में। और यहाँ पर सिंपल है, वो पर्टिकुलर पर्सन केवल 12 शेयर्स ही बाय करेगा, जो कि अप्रॉक्स 40,000 का होता है। सो आप इसी हिसाब से अपने लॉस एपेटाइट को अपनी कैपिटल के साथ कैलकुलेट करके क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया कि 15 to 20% अपना कैपिटल लगा दीजिए, और दूसरा तरीका है कि SL को देखकर क्वांटिटीज़ लीजिए। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर कि कैसे आप मेरी कॉल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज़ 5 से 10 लाख रुपए हैं, 5 to 10 लाख रुपीज़, ऑलराइट, तो आप किसी भी शेयर का नेक्स्ट 3 मंथ्स तक का फ्यूचर बाय कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि फ्यूचर्स में आप 3 मंथ तक बाय कर सकते हैं। मेरी कॉल में आप उस पर्टिकुलर मंथ का फ्यूचर उठाइए, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि शेयर्स की एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे होती है, अनलाइक निफ्टी जो हर थर्सडे होती है। आप उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर बाय करेंगे। सो नाउ यहाँ मैंने कहा था बाय TCS, एक पर्सन ने TCS का फ्यूचर बाय करा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि TCS का फ्यूचर कितने का आ रहा है। सो यहाँ पर मार्जिन लग रहा है 96,000 का और लॉट साइज़ है 150। सो आपको केवल 96,000 के अंदर 150 क्वांटिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप इसे TCS के करंट प्राइस के साथ कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्स होता है 5.25 लाख रुपए। तो ये रीज़न है कि अगर आप फ्यूचर बाय करना चाहते हैं तो आपके फोलियो में एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ होने चाहिए, 10 लाख रुपए, राइट। अगर आप 96,000 रुपीज़ में 5 लाख रुपए का सामान ले रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी 5 लाख के हिसाब से होगा और लॉस भी 5 लाख के हिसाब से ही होगा। मैं लॉस पर काफ़ी एम्फेसिस दे रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमारा मोटिव है सबसे पहले अपनी कैपिटल बचाना। अब यहाँ SL था 5%, मतलब कि 170 रुपीज़ का SL। तो जिसने फ्यूचर बाय किया उसके पास 150 क्वांटिटीज़ आई
और 170 पॉइंट्स का SL है, तो 170 इंटू 150 यानी कि 25,500 रुपीज़ का लॉस इस सिंगल कॉल में आ सकता है। सो अगर आप फ्यूचर बाय करके इतना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप फ्यूचर लें, अदरवाइज ऑलवेज प्रेफर टू प्ले इन कैश। मैं हमेशा पर्सनली कैश रिकमेंड ही करती हूँ। अब हम सीधा आते हैं उस पॉइंट पर जिसका आप सभी को वेट है, और ये है आपका फेवरेट ऑप्शंस। नाउ मैंने कॉल दी थी बाय TCS और प्राइस है 3439। तो सबसे पहले आप कौन सी स्ट्राइक को बाय करेंगे? सो बेसिकली स्ट्राइक प्राइस 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, ATM, OTM और ITM। सो सबसे पहले देखते हैं ATM यानी कि एट द मनी। TCS का प्राइस है 3439। तो यहाँ TCS की कॉल देखते हैं। 3440 की कॉल हम लेंगे एट द मनी में। अगर आपको आउट द मनी बाय करना है तो आप 3460 या फिर मैक्स टू मैक्स 3480 की कॉल ही बाय करेंगे। इससे ऊपर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे ऊपर वो ज़्यादा आउट द मनी कॉल हो जाएगी और शेयर का प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उस कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और उससे आपको अल्टीमेटली लॉस ही होगा। नाउ ITM यानी कि इन द मनी। यहाँ 3440 से नीचे की बेसिकली सभी कॉल्स इन द मनी कॉल होंगी, चाहे वो 3420 हो या फिर 3400 हो या फिर 3300 या फिर 3200, ये सभी कॉल्स इन द मनी होंगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैक्स टू मैक्स 3400 तक ही बाय करेंगे, बिकॉज ये कॉल अभी TCS के करंट प्राइस के ऑलमोस्ट 1% इन द मनी स्ट्राइक की है। तो इन द मनी लेने के लिए बेसिकली आप शेयर का करंट प्राइस का 1% कैलकुलेट करेंगे और उतना ही इन द मनी लेंगे। ज़्यादा इन द मनी नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इन द मनी लेने से आपको प्रॉफिट तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन कॉल अगर फेवर में नहीं गई तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है और वहाँ आपको प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू माई कॉल विच इज़ बाय TCS। तो 3439 प्राइस है। सो एक पर्सन ने एट द मनी कॉल ली जो कि है 3440 की, एक पर्सन ने आउट द मनी कॉल ली जो कि है 3460 की, और एक पर्सन ने इन द मनी कॉल ली जो कि है 3420 की, 3420। कॉल का बेसिकली ऐसे होता है कि एट द मनी कॉल ऑलमोस्ट 50% ऑफ कैश मूव करती है, यानी कि अगर शेयर 10 रुपीज़ बढ़ता है तो कॉल 5 रुपीज़ बढ़ेगी, लेकिन अगर शेयर 10 रुपीज़ गिरा तो कॉल 10 की बजाय 12, 13, 14 रुपये तक भी गिर सकती है, क्योंकि यहाँ टाइम डिके की वैल्यू कटती है। तो 344 वाले पर्सन ने सपोज ये 100 रुपीज़ पर बाय की और शेयर 3439 से 3449 हुआ, तो उसकी कॉल प्राइस यहाँ होगी 105। अब हम आते हैं आउट द मनी वाले पर्सन पर। उसने 3460 की कॉल ली, सपोज ली है 80 रुपीज़ पर। अगर एट द मनी कॉल 50% मूव करती है तो ये कॉल 35 to 40% ही मूव करेगी, यानी कि TCS 3439 से 3449 हुआ। इस कॉल का प्राइस 80 से 83.5 या मैक्स 84 होगा। और थोड़ी देर तक अगर आपने ये कॉल होल्ड कर ली और शेयर का प्राइस वहीं रहा तो ये ऑटोमेटिकली 80, 78 या फिर 75 तक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ टाइम की वैल्यू तेज़ी से कटती है एज़ कम्पेयर टू ATM और ITM स्ट्राइक्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर्सन पर जिसने ली है इन द मनी कॉल। सो इसने 3420 की कॉल ली, सपोज करते हैं 120 पर, और ये है अबाउट 0.5% इन द मनी कॉल। सो ये यूजुअली 60% तक मूव करती है। अब TCS का शेयर 3439 से 3449 होता है तो ये 120 की कॉल 126 रुपीज़ हो जाएगी, और अगर ये शेयर यहीं यानी कि 3449 पर कुछ देर अटक जाए, सपोज करते हैं 1-2 घंटे अटक जाए, तो इसका भी प्रीमियम कटेगा, ये 122 या 120 तक भी हो जाएगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ATM और OTM स्ट्राइक यहाँ आपका प्रीमियम कम कटेगा और ये पर्टिकुलर पर्सन थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा बाकी पर्सन के कंपैरिजन में। सो चलिए अब इस पूरी वीडियो को सम अप करते हैं और मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ। सो सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्विक एंट्री लेनी है और टाइमली एग्जिट करना है। इवन दो वो पोजिशनल कॉल है और आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया हुआ है
तो एक डिसेंट टारगेट लेकर उस ट्रेड को एग्जिट करो और ओवर द नाइट ऑप्शंस बाइंग को होल्ड करना बिल्कुल अवॉइड करें। नंबर 2, अगर एसएल बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली पोजिशनल कॉल है और मैक्सिमम टारगेट अचीव करने के लिए उस कॉल को ट्रेल करें। ट्रेल कैसे करते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी। नंबर 3, मेरी पर्सनल एक रिकमेंडेशन है कि किसी भी कॉल को, चाहे वो मेरी हो या किसी और ट्रेनर की, उसे कैश में पिक करो, क्योंकि ऑप्शंस में आपने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स तो देखे होंगे 30 लाख के, 40 लाख के, लेकिन यही ऑप्शंस एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट कर सकता है और ऐसे वाले लॉस कोई नहीं दिखाता। सो इसीलिए ऑलवेज प्रेफर कैश। नंबर 4, निफ्टी और बैंक निफ्टी ये बहुत ही लुक्रेटिव होते हैं और ऑप्शन बाइंग के अंदर वहाँ करेक्ट स्ट्राइक प्राइस और करेक्ट एक्सपायरी चूज़ करने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। सो न्यू कमर्स के लिए एक स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में खुद हाथ ना लगाएं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेसन इन दिसंबर सीरीज। हमारा अगला लेसन होगा ऑप्शन ग्रीक्स पर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेसन्स एंड टू ट्रेडर सरा। थैंक यू।